Social comparison and self. Social comparisons refer to the process through which individuals evaluate their own abilities, opinions and emotions by comparing themselves with the others. क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर हम इसको समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, आई हैव टू टेल यू टू टाइप्स ऑफ सेल्फ: आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, और हम कह सकते हैं, अच्छा, रियल सेल्फ और सोशल सेल्फ की यहाँ बात करते हैं सीधे सीधे, ठीक है। एक होता है हम खुद जैसे हैं, रियल सेल्फ, हम खुद को जानते हैं, और एक होता है सोशल सेल्फ। सोसाइटी में जाके कहते हैं ना, एक मुखौटा पहने हुए हैं सब सारे जने, एक पर्सोना है, एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है हमारी सोसाइटी में। क्यों? ताकि हमें सोशल एक्सेप्टेंस मिल सके। लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है? सोशल कंपैरिजन। हम खुद को दूसरे से हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। मैं अच्छी हूँ, वो बुरा है, वो बुरा है, या मैं अच्छी हूँ, इस तरीके से क्यों करते हैं? देखिए, सोशल कंपैरिजन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स इवैल्यूएट देयर, वो अपनी एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, ओपिनियंस को देखते हैं, हमारे इमोशंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे थॉट्स क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारे ओपिनियंस क्या है, हमारे विचार क्या है, और फिर हम दूसरे से, सोसाइटी में जो भी है अदर पर्सन, उससे कंपेयर करते हैं। या तो ये दो चीज़ के लिए होगा, या तो आपको सुपीरियर फील करना होगा, या तो आप इन्फीरियर फील कर जाओगे। अब इसका अगर हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखें तो हम एक थ्योरी से, सोशल कंपैरिजन थ्योरी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो कि दिए थे, जो कि दिया था किसने? लियोन फेस्टिंजर ने इन 1954। अब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में देखें तो सोशल कंपैरिजन थ्योरी हमें क्या बताती है कि इंसान के पास, एक पर्सन के पास, हमारे पास एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि भाई हम कंपैरिजन करेंगे ही, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आवर ओपिनियन, एबिलिटीज, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स एंड अदर थिंग्स। बट इन्होंने ये भी कहा है कि इसको एक यार्ड स्टिक थ्योरी भी कहा है, क्योंकि कोई डोमेन नहीं है, कितनी सारी चीज़ें जिसमें हम खुद को या दूसरों को खुद से कंपेयर करते हैं, कितने सारे डोमेन हैं, कितने सारी चीज़ें हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक यार्ड स्टिक नहीं है, या हम कह सकते हैं एक, हम नाप नहीं सकते, एक स्केल नहीं है कि भाई हम इतने अच्छे हैं उससे, या वो हमसे इतना बुरा है या इतना अच्छा है, ठीक है। सो इट सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल्स हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू इवेल्युएट देमसेल्फ बाय कंपेयरिंग हिज एबिलिटीज, ओपिनियंस एंड बिहेवियर्स एंड दोज ऑफ द अदर्स. It is known as the yardstick theory. Suggested that the people compare themselves to others because of the many domains. There is no objective yardstick to evaluate ourselves against the other person. अब हम इसके कुछ की एक्सपेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला है अपवर्ड कंपैरिजन, फिर है डाउनवर्ड कंपैरिजन, सेल्फ इवेल्युएशन एंड जेंडर डिफरेंस। सो सोशल कंपैरिजन में अगर हम बात करें अपवर्ड, हम खुद को किसी ऐसे से कंपेयर करते हैं जो हमसे बड़ा हो, ग्रेट हो। किस लिए? या तो मोटिवेट होने के लिए, या तो हम उससे मोटिवेट हो जाते हैं कि अरे ये कितना ग्रेट है, हमसे कितना नॉलेजेबल है, कितना अच्छे पोस्ट पर है, या तो हम मोटिवेट होंगे वो करने के लिए, या तो हमारा सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगा। सो पहला है हमारा अपवर्ड कंपैरिजन. इट अकर्स व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ टू अदर्स हु आर परसीव एज द बेटर देन अस इन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट. दिस कैन बी मोटिवेट अस टू इम्प्रूव आवर सेल्फ और फील एनवियस और डिस्करेज्ड. फिर है दूसरा डाउनवर्ड कंपैरिजन. ये हम खुद को अच्छा फील करवाने के लिए करते हैं. क्या करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं उनसे, हम खुद को, जो हमसे नीचे हो किसी भी चीज़ में, चाहे वो एबिलिटीज़ में हो, सुंदरता में हो, या किसी भी कॉन्फिडेंस में हो, पोस्ट में हो, जॉब में हो. इट हैपन्स व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ टू द अदर्स हु आर perceived as worse off than us. This can boost our self-esteem and provide a absence of superiority. अ सेंस ऑफ सुपेरिटी करने के लिए और इन्फीरियरिटी का एब्सेंस फील होने के लिए, ठीक है। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अपवर्ड कंपैरिजन क्या है? अपने से जो बड़े हैं, जो ग्रेट है, उनसे कंपैरिजन करते हैं, या तो मोटिवेट होने के लिए, या तो हम उल्टा ही डिस्करेज हो जाते हैं. डाउनवर्ड हम क्यों ये करते हैं? ताकि हमारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो कम हो, हमको पता चले कि हाँ भाई, हम तो इससे तो है ही, मतलब ये तो हमसे नीचे है और हम इससे तो बेटर है ही. खुद का सेल्फ स्टीम बूस्ट करने के लिए और सेंस ऑफ सुपेरिटी लाने के लिए. फिर है तीसरी चीज़ अगर हम पढ़े तो वो सेल्फ इवेल्युएशन. सोशल कंपैरिजन हमें एक नज़रिया प्रोवाइड करता है. इट इज़ अ वे ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन टू इवेल्युएट दैम सेल्फ. मतलब हम खुद को इवेल्युएट करने का एक मौका देते हैं कि भाई हमारी एबिलिटीज़ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इंसाइट क्या है, हमारा क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, और हमें किस एरिया पे इम्प्रूवमेंट करना है. फिर है जेंडर डिफरेंस. अब
सोसाइटी में विमेंस जो है उनको अलग तरीके से देखा जाता है और मेंस को अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन अगर हम सोशल कंपैरिजन की बात करें तो वुमेन्स ज़्यादातर अपीयरेंस में खुद को कंपेयर करती हैं, ब्यूटी में, और मेन पावर में। अब हम इसको ज़रा एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल आइडेंटिटी, जो कि मैंने बताया, जो हम जानते हैं, जो हम रियल है, ठीक है, द रियल यू। सोशल आइडेंटिटी, जो कि हम सोसाइटी में है। फिर सोसाइटी में ना एक कैटेगराइजेशन कर दिया है कि भाई तुम्हारा ये रोल है, तुम्हारा ये रोल है। उसमें भी एक डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स है, एक एक खुद का ग्रुप, ठीक है, इन ग्रुप जिसमें हम लोग होते हैं, ठीक है, और एक होता है आउट ग्रुप जिसमें अदर लोग होते हैं। अगर हम खुद के ग्रुप में देखिए, पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल कैटेगराइजेशन, डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स में, अगर हम वी में, हम वाले में, इन ग्रुप में आएंगे तो जो हमारा सोशल आइडेंटिटी है ना, जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड होगा। लेकिन हम आउट ग्रुप अपने से पता नहीं कौन से बड़े ग्रेट और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, आप खुद को एलोन मस्क से कंपैरिजन कर रहे हैं। कोई तुक है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। सो अगर हम किसी आउट ग्रुप से अपना कंपैरिजन कर बैठेंगे तो भाई अपने सोशल आइडेंटिटी से डिससेटिस्फेक्शन ही होगा। और इन ग्रुप मतलब हम जैसे लोगों में, मिडिल क्लास लोगों में अगर हम देखें कि हाँ हम इसमें सर्वोच्चम है और इसमें हम सबसे बढ़िया हैं, तो वो सेटिस्फाइड सोशल आइडेंटिटी होगा। ये सही कंपैरिजन है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि दो टाइप के कंपैरिजन और हो गए, रियलिस्टिक कंपैरिजन एंड अनरियलिस्टिक कंपैरिजन। अब देखिए, अगर रियलिस्टिक कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है कि अच्छा ये हमसे ना बेहतर है। क्यों बेहतर है? हम थोड़ा ध्यान देते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, हम भी हो जाएंगे ठीक, ठीक है, हम भी ऐसे हो जाएंगे मोटिवेट होने के लिए। अगर ये उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव या कि अनरियलिस्टिक, कि भाई हम है कुछ और सोच कुछ और रहे हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है, हमको तो वहाँ तक होना ही, उससे क्या होगा? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, जेलिसी आएगी, जो कि गलत है। अब क्या है कि सोशल मीडिया जो है आजकल, वो बहुत ही ज़्यादा सोशल कंपैरिजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। सोशल मीडिया पे इतनी जो पोस्ट डल रहा है, जो भी लोग घूम रहे हैं, जो भी कंटेंट है वहाँ पे सोशल मीडिया पे अवेलेबल, वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है एक एक पर्सन की आइडेंटिटी को बनाने में, बिगाड़ने में और सोशल कंपैरिजन करने में। कैसे? फॉर सपोज कोई सिचुएशन है कि आपने सोशल मीडिया पे किसी को देखा, सो फॉर एग्जांपल ब्यूटी में, कि यार ये तो बहुत सुंदर है और ये तो इतने पैसे वाली है या पैसे वाला है, ये घूम रहा है, और आपने खुद को उस सिचुएशन से रिलेट करके कंपैरिजन कर दिया। अब क्या क्या इन्फ्लुएंस होगा? सबसे पहले आपका थॉट इन्फ्लुएंस होगा कि यार वो तो मेरे से सुंदर है, वो तो मेरे से बेटर है, वो तो ज़्यादा अच्छा टाइम चल रहा है उसका, वो तो ज़्यादा अच्छा कमाता है। फीलिंग्स, लो सेल्फ वर्थ, लो सेल्फ स्टीम, सैडनेस होगा, जेलिसी होगी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। बिहेवियर, अवॉइडिंग अदर पर्सन पीपल, इंक्रीज्ड टाइम ऑन सोशल मीडिया, पुअर स्लीप पैटर्न। फिर है फिजिकल सेंसेशन, आप उसी के बारे में सोचते रहोगे, स्लीपलेसनेस हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल स्लो रहने रहेगा, आपको या तो बहुत सोचने से हेडेक हो सकता है, या आपको कम सोने से और पूरा स्लीप पैटर्न और बॉडी का पैटर्न एक्विलिब्रियम यानी बैलेंस बिगड़ने की वजह से आपको स्टमक एक हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो देखिए आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है सोशल कंपैरिजन, वो भी गलत सोशल कंपैरिजन। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल कंपैरिजन एंड सेल्फ। आई होप आपको समझ में। प्लीज़ डू लाइक कॉमेंट टू आवर चैनल एंड प्लीज़ बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।